शिखर तक न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण। इस समय हम तहसील नौतनवा में मौजूद हैं। यहाँ धरने पे बैठे हमारे अधिवक्ता संघ के एक पदाधिकारी, इनका क्या समस्या है, क्यों ये धरने पे बैठे हैं और कितना दिन हो गया, क्या रिस्पांस आया, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताएं सर। आपका क्या? नागेंद्र शुक्ला एडवोकेट, नौतनवा तहसील में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं नौतनवा विधानसभा से 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। हमारा जनहित का मुद्दा है, क्षेत्र में कहीं भी भ्रष्टाचार, धन-उगाही, रिश्वतखोरी होगा और मेरे कानों तक सूचना आएगा तो चाहे वो उपनिबंधक का मामला हो, चाहे किसी अधिकारी कर्मचारी का मामला हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और मैं वो रिश्वतखोर अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी क्रम में नौतनवा तहसील में उपनिबंधक संदीप कुमार गौड़ जी अभी लगभग 7 महीना हुआ पोस्ट हुए, नई नौकरी लगा है। एक बार क्रेता और विक्रेता जमीन बेचता है, खरीदता है, फिर उसका ये इतना जांच करते हैं कि जो सिस्टम है उस सिस्टम से हट के फिर क्रेता और विक्रेता को परेशान कर धन-उगाही करते हैं, जिससे अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है। और जब अधिवक्ता विरोध करता है तो कहते हैं कि इस टाइम जांच करेंगे, जबकि अधिवक्ता जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत क्रेता विक्रेता का खतौनी लेता है, लिखता है, जो फीस सरकारी हम देते हैं, जो व्यवस्था हम देते हैं, इसके बावजूद एक क्रेता विक्रेता को बरगलाते हैं, फिर इस टाइम जांच के नाम पर धन-उगाही करते हैं, फिर गांव में चले जाते हैं। मैं ऐसे भ्रष्ट उपनिबंधक संदीप कुमार गौड़ को चेतावनी देता हूं कि तुम नई नौकरी पाए हो, गिने चुने अभी 7 महीने नहीं बीते, 20 लाख की गाड़ी कहां से खरीदे है उपनिबंधक? जब तुम ईमानदार हो तो आओ इस अनशन स्थल पर और बताओ कि गाड़ी कमाई की गाड़ी है या तुम्हारे बाप की कमाई है या फिर किसानों का लूटा हुआ तुम्हारा पैसा जो लूटे हो उसकी कमाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जो आप कई दिन हुआ आपके धरने पे? आज 12 मई से मैं अनशन पर बैठा। कई दिन हुआ? आज 11वां दिन है। 11वां दिन में क्या रिस्पांस आया? रिस्पांस ये है कि AIG उप महाराजगंज के सहायक महानिरीक्षक स्टाफ, उन्होंने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा और रजिस्टर सब तलब किए। फिर उप जिलाधिकारी नौतनवा आए, उन्होंने कहा अनशन खत्म कर दिए। हम अनशन उप जिलाधिकारी के कहने से नहीं खत्म करेंगे, हम अनशन AIG के कहने से नहीं खत्म करेंगे, हम अनशन इस बेईमान उपनिबंधक का ये कहता है कि अरे हम आपका पैर पकड़ने है उपनिबंधक चोर आदमी, तुम पैर पकड़ के हमारे क्षेत्र में चोरी करने का काम करते हो और कहते हो नागेंद्र शुक्ला पैर पकड़ ले। अरे पैर पकड़ना है तो कचहरी में आओ, 100 वकील और मुंशी के सामने अपना भ्रष्टाचार का नकाब हटाओ और तुम्हारी जांच होगी। CBCID से जांच कराऊंगा। जो अंधाधुंध रुपया तुम कमाए हो, अभी विजिलेंस की टीम आ जाकर पता कर लीजिए, अभी इसके काउंटर में 2-2.5 लाख रुपया बरामद हो जाए। नागेंद्र शुक्ला जी इस समय तहसील में अपनी विचार में किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, किसान जो आहत हुए, उस पीड़ा को जान करके आपने अनशन पे बैठा और अनशन पर बैठने के बाद आज भी इस समय तहसील के अंदर ललकार रहे हैं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो शासन सत्ता चुस्त और दुरुस्त चल रहा है, ऐसे में भी इन अधिकारियों के लगाम नहीं लग रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाया जाए और सख्त इनको निर्देश दे करके जांच कार्रवाई करके किसानों को सुरक्षित रखा जाए। जी नागेंद्र शुक्ला जी, आपने जो कहा अपनी विचारधाराओं से लक्ष्य करवाया। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम, मैं आपकी बात न्यूज के माध्यम से परम पूज्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि शासन और प्रशासन के लोग सभी अधिकारियों का नजर पड़े और ये ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।